सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 11 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज, व्यापार से साम्राज्य तक। टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपैंड, कंपनी का फैलता शासन। अर्ली ईयर के बारे में पढ़ते हैं, आरंभिक काल। After the Battle of the Buxar, East India Company appointed political और commercial agents known as residents in Indian state. बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता है, तैनात कर दिए थे। Their role was to serve and push the interest of the company further. उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। आगे देखते हैं। थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल्स बिगैन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट्स। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। दे ट्राई टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड इवन सक्सेसर टू द थ्रोन। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। Sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance. कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। Subsidiary alliance भी सहायक संधि। According to the term of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. इस सहायक संधि में था कि जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। दे वर बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट फॉर दैट रूलर्स हैड टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेस टू द कंपनी। ऐसे जो उन्हें कंपनी की तरफ से क्या होता था, ऐसी रियासतें थी, उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना को रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट, द पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। और यदि भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, वो नहीं दे पाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल at the time of Awadh had to seize half of his province in 1801 when he was unable to pay for subsidiary forces. Hyderabad was also forced to cede territories or small grounds. 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी के सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। उस समय किसने किया था, जो रिचर्ड वेलेस्ली था, वहाँ का गवर्नर जनरल, उस समय उसने अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा नहीं कर पाए थे। इसी आधार पर उन्होंने हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए थे। डायरेक्ट कन्फेडरेशन पढ़ते हैं, सीधी लड़ाई। आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इन अर्ली ईयर्स द कंपनी रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री confederation when it saw a threat to its political or economic interest. This can be understood through the following two examples. आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्नलिखित 2 उदाहरणों से समझते हैं। फर्स्ट है बच्चों, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। ठीक है, मैसूर के टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। Mysore had gained strength under the leadership of rulers like Hyder Ali 1716 to 1782 and his famous son Tipu Sultan 1782 to 1799। हैदर अली, जिनका टाइम पीरियड था 1761 से 1782, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका टाइम पीरियड था 1782 से 1799, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व से मैसूर जो था काफ़ी ताकतवर हो चुका था। Mysore controlled the profitable trade of Malabar coast, where the company purchased sandalwood, pepper and cardamom.
और मालाबार तट से होने वाले लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने जो स्थानीय सौदागर थे उनको भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। आगे देखते हैं। He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. और उन्होंने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए थे और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी कर लिया था। The Britishers were furious and fought 4 wars. इस बात से जो ब्रिटिशर्स थे, जो उस समय अंग्रेज कहे जाते थे, वो आग बबूला हो गए थे और 4 युद्ध उन्होंने लड़े। ठीक है, टू डिफीट देम, उसको हराने के लिए 1767 से 69 में लड़ा। फर्स्ट, सेकंड 1780-84, थर्ड 1790-92 एंड फोर्थ 1799 में। फाइनली इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम 79, टीपू सुल्तान वाज किल्ड एंड मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वोडियार एंड ए सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन स्टेट्स। अब क्या हुआ कि जो सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज तो आग बबूला हो गए थे, तो उन्होंने 4 युद्ध लड़े। 1767 से 69 के बीच में पहला, फिर सेकंड 1780 से 84 तक, थर्ड 1790 से 92 और फोर्थ 1799 में। तो 1799 में जो श्रीरंगपट्टनम की जंग हुई थी टीपू सुल्तान के और अंग्रेज़ों की, तो उसमें टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का जितना भी राजकाज था वो पुराने, वहाँ पर एक वोडियार राजवंश था, उसके हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। फॉर विद द मराठाज, अब पढ़ेंगे मराठों से लड़ाई। फ्रॉम द 18th century द कंपनी ऑल्सो sought टू कर्ब द मराठाज एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड मराठा पावर। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। They were divided into many states under different chiefs, Sardar belonging to dynasties such as Scindia, Holkar, Gaikwad and Bhosle. उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ओके, दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन ए कन्फेडरेसी अंडर ए पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर्स हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। और क्या हुआ कि जो पेशवा नाम का पेशवा एक सर्वोच्च मंत्री को बोलते थे। ठीक है, ये सारे सरदार जो थे पेशवा के अंतर्गत आते थे और ये एक राज्यमंडल के सदस्य थे जिसे कन्फेडरेसी बोलते थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और महाराष्ट्र के पुणे में रहता था। महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर एंड स्टेट्समैन। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द मराठास वर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वॉर। मराठा जो थे बच्चों, वो एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को हराकर उन्हें घुटने टेकने पर मतलब मजबूर कर दिया। एंड फिर आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई देयर वाज नो क्लियर विक्टर। और 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ उनका जो पहला युद्ध था और उसमें कोई नहीं जीत पाया। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803-5 वाज फाउट ऑन डिफरेंट फ्रंट रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। ओके, फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1879 क्रश्ड मराठा पावर्स।
अंत में जो युद्ध हुआ 1817 से 19 के बीच, तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, उसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद ए पेंशन। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। और अब विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट थ्रू सब्सिडरी अलायंस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो वर्कशीट में ही सभी आंसर हैं, वर्कशीट में से ही करेंगे। यहाँ से करेंगे बच्चों आप आंसर नंबर 1 समटाइम्स। ठीक है, sometimes the company forced the state into a subsidiary alliance. According to the term of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. They were too protected by the company, but for that rulers had to pay for the subsidiary forces to the company. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. यहाँ तक पेनल्टी तक आप करेंगे आंसर नंबर 1। ठीक है, समटाइम्स से लेकर यहाँ से लेके और यहाँ पेनल्टी तक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये करेंगे आप आंसर नंबर 1, इसी में से आंसर कर लेंगे वर्कशीट में से। ठीक है, आंसर मैंने पढ़ा दिया अच्छे से, अब मैं ओनली आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वर ब्रिटिशर्स फ्यूरियस विद टीपू सुल्तान, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस कन्फेडरेशन। अंग्रेज टीपू सुल्तान से आग बबूला क्यों थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो हमने अभी पढ़ा था, हम वही लिख देंगे। यहाँ से लिखेंगे सभी बच्चे, यहाँ से इन 1785 से। ठीक है, इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पीपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है किंगडम। ठीक है, किंगडम, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, मैं इसलिए हटा देती हूँ। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with the help. The British were furious and fought 4 wars: 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 99, 92 and 1799 to defeat them. Finally, in the battle of Srirangpatnam 1799, Tipu Sultan was killed and Mysore was placed under the former ruling dynasty of Wadiyars and a subsidiary alliance was imposed on states. यहाँ तक करेंगे आप, लेंदी है थोड़ा, लेकिन 2 क्वेश्चन हैं इसी में, एक ही क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which were the major dynasties of Maratha power? How was this confederacy rule? मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे, ये संघ किस प्रकार से शासित था। तो ये भी वर्कशीट में से ही है। ठीक है, यहाँ से करेंगे, यहाँ से देवर से आंसर नंबर 3। They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as Sindhya, Holkar, Gaikwad and Bhosle. These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune. यहाँ तक करेंगे, पुणे तक। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। हाउ वर मराठा सबड्यूड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया। तो इसका आंसर यहाँ से करेंगे आप लोग, पुणे तक तो करना है आपको आंसर 3 यहाँ तक। ठीक है, अब बिल्कुल ये लास्ट पैराग्राफ जो है यहाँ से करना है आपको आंसर नंबर 4। यहाँ से आंसर नंबर 4 करना है, यहाँ से द मराठास से। The Marathas were subdued in a series of war. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. The second Anglo-Maratha War was fought on different fronts, resulting in British gaining Odisha and territories north of the Yamuna River, including Agra and Dheri. Finally, the third Anglo-Maratha War of 1817 to 1819
क्रश्ड मराठा पावर, यहाँ तक करेंगे बच्चों, पावर तक, आंसर नंबर 4। ठीक है, तो कंप्लीट हो गई वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।